रंगे सुखन में आए हुए तमाम तर शोरा हजरात और मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि सबको पता है कि आज 4 मई है और आज के दिन ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होना था। हालांकि नहीं, ठीक है, हालांकि इसका वक्त 1 बजे मुतय्यन था, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हिंदुस्तानी प्रोग्राम में थोड़ा बहुत देर हो ही जाती है। जैसे तमाम चीज़ें हमारी रवायत और विरासत में आती हैं, वैसे ही थोड़ा बहुत देर हो जाना प्रोग्राम का ये हमारी रवायत है और हमारी विरासत भी है। तो फ़िलहाल मुझे लगता है कि सारे मेहमान और सारे शोरा यहाँ ऑक्सफोर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज में तशरीफ़ ला चुके हैं और आज की ये शेरी नशिस्त और एजाज़ी प्रोग्राम शुरू होना चाहता है। सबसे पहले जो हमारे दोस्त हैं, जो शायर नहीं हैं और जो शायर भी हैं, उनको भी मैं बता देना चाहता हूं कि आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि जनाब अहमद अली रायनी साहब हैं, ज़िला अध्यक्ष हैं रायनी समाज कुशीनगर के। विशिष्ट अतिथि के तौर पे बेचू खान साहब हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं। सदारत आज के प्रोग्राम की करेंगे सिद्धार्थनगर से तशरीफ़ लाए मेहमान शायर, बेहतरीन शायर जनाब नूर कासमी साहब। संरक्षक के तौर पे नाम है ऑक्सफोर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, ओनर जनाब नियाजुद्दीन अंसारी साहब का। और कन्वीनर हैं आज के प्रोग्राम के असलम निज़ामी साहब। मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ असलम निज़ामी साहब और अरशद सफ़ीर साहब को कि इन सब दोनों लोगों की कोशिश से आज का ये प्रोग्राम वजूद में आया है। और इस तरह का प्रोग्राम वजूद में लाना निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि दूरअंदेशी के तहत है। भीड़ के एतबार से, लोगों के एतबार से आपको ज़रूर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ चंद लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ये चंद लोग वो अति महत्वपूर्ण लोग हैं कि जिनमें से एक एक शख्स ऐसा शख्स है, एक शायर ऐसा शायर है कि जो एक महफिल को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी है। और सामीन की दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो असगर अली साहब हमारे बीच मौजूद हैं, दारुल उलूम अंजुमन इस्लामिया के प्रिंसिपल हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। सामीन की फहरिस्त में आपको अख्तर साहब नज़र आ रहे हैं। अख्तर साहब ऐसे दादो तहसीन से नवाजने वाले शख्स हैं और मैं शख्स नहीं बल्कि उनको शख्सियत कहूँगा, डॉक्टर इम्तियाज़ समर साहब, कि पिछले कई प्रोग्रामों में ऐसा हुआ कि जहाँ अख्तर भाई की मौजूदगी थी, लोग थोड़ा बहुत कम दाद वाद दे रहे थे, शेर अच्छा हो रहा था, नहीं अच्छा हो रहा था, लेकिन अख्तर साहब ने पूरे मजमे को संभाले रखा था। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे बेहतरीन शख्स के लिए और श्रोता के लिए एक बार ज़ोरदार तालियाँ हों। बाकी हमारे शाहिद साहब हैं, रियल इस्टेट बिजनेस है आपका और ख़ास तौर से बड़ा ही आपका इंटरेस्ट है अदबी प्रोग्राम में, लिटरेरी प्रोग्राम में, साहित्यिक प्रोग्राम में। पिछले दिनों हमारी एक मीटिंग ख़ास तौर से शाहिद भाई से इसी गरज से हुई थी कि कैसे हम लोग इसको नशिस्तों से थोड़ा सा बेहतर की तरफ ले चलें, थोड़ा और बेहतर प्रोग्राम कराएं, थोड़ा सा किसी हॉल से निकल के किसी एसी हॉल वाले में पहुँचें, कुछ 20-50 सामीन को भी जोड़ें, चीज़ों को और बेहतर करने का प्रयास करें। इस पे हम लोगों ने बात विचार किया था, अपनी अपनी राय सबने रखी थी। उस मीटिंग में हमारे साथ अफरोज़ सोनू भाई भी मौजूद थे, जो आज इस महफ़िल की जीनत बढ़ा रहे हैं और इस महफ़िल का हिस्सा हैं। अफरोज़ भाई, मैं सामीन के बारे में इस वजह से बात करना चाहता हूँ कि यही वो लोग हैं कि जिनके खड़े होने से, जिनके हाथ आगे बढ़ाने से, जिनके कदम आगे बढ़ाने से, जिनके साथ खड़े हो जाने से कम से कम हौसला आता है और ऐसा लगता है कि नहीं, अभी कुछ लोग अपने इलाके में, अभी अरशद सफ़ीर साहब थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि ये पडरौना मरा हुआ इलाका है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। जब अख्तर भाई और अफरोज़ भाई, शाहिद भाई और मुन्ना भाई, जिनके बारे में अभी चर्चा हो रही थी, ज़िला पंचायत सदस्य प्रत्याशी भी रहे हैं और स्टैम्प वेंडर हैं हमारी तहसील में, तो जब ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ खड़े हैं, असलम निज़ामी साहब, डॉक्टर इम्तियाज़ समर साहब के बारे में मैं बात करूँ कि डॉक्टर साहब सिर्फ कुशीनगर ही नहीं बल्कि कुशीनगर के अलावा इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी डॉक्टर साहब जाते हैं और कुशीनगर की नुमाइंदगी करते हैं।
तो ये हम सब के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि ऐसे लोग जब हमारे बीच में मौजूद हैं तो हम कुशीनगर को मरा हुआ बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सब की मौजूदगी के लिए एक बार तालियाँ बजें। तालियाँ इस वजह से बजाना भी ज़रूरी है ना कि हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान की। कुर्सी सीधा किया जाए, नहीं कुर्सी जब लोगों को बुलाया जाएगा बैठाया जाएगा तो कुर्सी सीधी हो ही जाएगी। बहरहाल हम लोग पहले से बहुत ताख़ीर कर चुके हैं, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन ये बात मैं कह देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि शायरी का प्रोग्राम क्यों, आखिर क्या वजह है। हम डॉक्टर इम्तियाज़ समर साहब से मिलें, असलम निज़ामी साहब से मिलें, हम लोग बैठ के आपस में गुफ्तगू कर लें, बात कर लें, शायरी सुना लें, लेकिन ऐसी महफिलें सजाने की क्या ज़रूरत है। अख्तर भाई, तो पता ये चला कि किसी ने कहा कि जब हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है अफरोज़ भाई, तो हम लोग शमा रोशन करते हैं। ये हमारी रवायत है, ये हमारी परंपरा है कि हम लोग शमा रोशन करते हैं, दिया जलाते हैं। किसी ने कहा कि ये शमा रोशन करने की परंपरा तो गालिब के ज़माने की है। उस वक्त शमा रोशन की जाती थी और जिसके सामने शमा ले जाई जाती थी ये पता चलता था कि अब शेर उसको पढ़ना है। ये हमारी रवायत थी। लेकिन आज के दौर में जब सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, यहाँ आप देख रहे हैं कि पोस्टर की जगह पे ये पीछे हमारे जो स्क्रीन लगी हुई है, तो ऐसे में सब कुछ तब्दील हो रहा है। फिर भी शमा क्यों जलाया जाए, ऐसी लाइट लगा दी जाए कि पटौना में लगाई जाए तो इसकी रोशनी कुबेर स्थान तक जाए, क्या ज़रूरत है दिया जलाने की। तो किसी ने कहा कि दिया जलाने की ज़रूरत इस वजह से है कि एक डिजिटल लाइट से, चाहे वो कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, कितनी भी तेज़ क्यों ना हो, दूसरी डिजिटल लाइट नहीं जलाई जा सकती है, लेकिन एक दिए से हज़ारों दिए रोशन किए जा सकते हैं। और उसी दिए को रोशन करने का काम अरशद सफ़ीर साहब और असलम निज़ामी साहब ने किया है। मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अब मैं समझता हूँ कि यहाँ जो कुर्सियाँ खाली हैं इस पर कुछ हमारे शोरा होने चाहिए। मैं गुजारिश करूँगा पडरौना की सरजमीन के बहुत ही उम्दा शायर, बेहतरीन तरन्नुम के शायर जनाब जावेद सरवर साहब से कि सर आप तशरीफ़ लाएँ और कुर्सियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। जावेद सरवर साहब के ताल्लुक़ से ही हमारे मेहमान दो आज हमारे बीच पहुँचे हुए हैं। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ। उसके बाद मैं डॉक्टर इम्तियाज़ समर साहब से गुजारिश करूँगा कि सर आप भी तशरीफ़ लाएँ। आइए अब इसके बाद जो हमारी फहरिस्त में जो शोरा हैं उनसे आपका एक बार परिचय करवा दिया जाए। राफ़े हसीबी साहब हमारे बीच मौजूद हैं, बहुत अच्छे नाजिम हैं। पिछले दिनों हमारी उनसे बात हुई तो पता चला कि जो दीनी जलसे होते हैं उनकी निज़ामत करते हैं। तो राफ़े हसीबी साहब हमारे बीच मौजूद हैं, बहुत इस्तकबाल है। राकेश कुमार साहब नहीं आ सके। शहजादा सलीम साहब बड़ारा की सरजमीन से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं। नूरुद्दीन नूर साहब एक ऐसा नाम है हमारे इलाके में, नूरुद्दीन नूर साहब, कप्तानगंज की सरजमीन से आपका ताल्लुक़ है कि नूरुद्दीन नूर साहब की आवाज़ के बारे में कहा जाता है कि अगर नूरुद्दीन नूर साहब गाना शुरू कर दें और मन से गाना शुरू कर दें तो जैसे तानसेन गाया करते थे तो वहाँ पे जानवरों की भी भीड़ लग जाती थी, उनकी आवाज़ में वो मधुरता होती थी। तो हमारे नूरुद्दीन साहब वैसे ही बेहतरीन तरन्नुम के मालिक हैं। अभी वो आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। अरशद सफ़ीर साहब जो आज के प्रोग्राम के आयोजक हैं और बहुत अच्छे शायर हैं, मौलिकता है उनकी शायरी में, अपनत्व है और जिस तरह के मजमून को वो ढालते हैं अपने मिसरों में वो बड़ा कमाल है और बासलाहियत शख्स ही वैसा कर सकता है। असलम निज़ामी साहब जो कन्वीनर हैं आज के प्रोग्राम के, असलम साहब जब मंच पे आएंगे और आप उनकी शायरी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, बड़े बड़े मिसरों में ही बड़ी बातें नहीं की जा सकती हैं, बल्कि बहुत छोटे से मिसरों में दुनिया के बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को ला के रखा जा सकता है और एक तस्वीर बनाई जा सकती है। तो लफ्ज़ों से और मिसरों से जो तस्वीर बनाने का हुनर है वो असलम निज़ामी साहब के पास है। डॉक्टर इम्तियाज़ समर साहब के बारे में अभी मैं जिक्र कर रहा था। डॉक्टर साहब का क्या ही कहने हैं, मुझे नहीं लगता है कि कुशीनगर में शायरी से दिलचस्पी रखने वाला कोई ऐसा शख्स होगा कि जिसको डॉक्टर साहब के बारे में नहीं पता। कुशीनगर का इलाका अगर छोड़ भी दीजिए, कुशीनगर के बाहर जाइए तो आपको कहीं भी आप डॉक्टर साहब का नाम लें अदबी हलकों में तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर साहब की शख्सियत क्या है। और जितनी उम्दा शायरी करते हैं उतनी ही सादा मिजाजी है आपकी कि आप अपने छोटों से बहुत मोहब्बत भी करते हैं। हमारे बीच जावेद सरवर साहब हैं जो मंचासीन हैं फ़िलहाल। जावेद सरवर साहब की आवाज़ के तो तमाम तर लोग दीवाने हैं और ख़ास तौर से इनके मद्दाह अख्तर भाई हैं। अख्तर भाई हमेशा जब भी उनसे गुफ्तगू होती है जहाँ जावेद सरवर साहब नहीं होते हैं गायबाना तौर पे, तो वहाँ भी अख्तर भाई बहुत
जावेद साहब की तारीफ़ करते रहते हैं और पिछले प्रोग्राम में एक बार रिकॉर्डिंग हुई थी और जावेद साहब का जो वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट किया गया था वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा था। तो ये जावेद साहब की आवाज़ का और शायरी का कमाल है। डॉक्टर नियाज़ आज़मी साहब जो हमारे मेहमान शायर हैं हमारे बीच मौजूद हैं। हालांकि इनको मदऊ किया है जावेद सरवर साहब ने, तो ये बात बड़ी ज़िम्मेदारी से और ईमानदारी से तस्लीम की जा सकती है कि निश्चित तौर पे अहम शख्सियत है जिसको जावेद सरवर साहब जैसा शख्स मदऊ करे, अपने प्रोग्राम में बुलाए, निश्चित रूप से उसका मर्तबा बड़ा है। मौलाना अमीरुद्दीन साहब की मैं बात करूं कि मौलाना होते हुए भी, हालांकि आमतौर से देखा जाता है कि शायरी वायरी कम लोग करते हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों मैंने मौलाना अमीरुद्दीन साहब को मैसेज किया। पिछले बार एक नशिस्त यहीं पे हुई थी और जिसमें हज़रत ने एक बहुत अच्छा शेर सुनाया था, वो खून के धब्बे का कुछ मिसरा था, वो मेरे जहन पे वो छप गया था। बल्कि मैंने इनको मैसेज किया कि सर आप किसी तरह से वो गज़ल अगर आपको याद आए तो मुझे भेज दें, तो सर ने मुझे भेजी थी। आज भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब आपकी बारी आए तो वो गज़ल बहुत ज़रूर सुनाएं ताकि हम सबको सुनने का दोबारा मौका मिले। डॉक्टर अर्शी बस्तवी साहब का नाम बहुत अहम है। वो फ़िलहाल यहाँ उपस्थित नहीं है, उनकी मौजूदगी नहीं हो सकी, किन्हीं वजहों से उनको गोरखपुर जाना पड़ा, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उनकी मौजूदगी को हम लोग आज मिस करेंगे कि वो मौजूद नहीं हो सके, गोरखपुर में है। अल्लाह पाक से दुआ करेंगे कि उनको सेहत मिले और जल्दी जल्दी हम लोग हमारे अगले प्रोग्राम में वो शरीक हों। नूर कासमी साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं, हम लोग आज इनको भी सुनेंगे। तो अरशद भाई कहाँ गए? फिरोज अश्क साहब जी ये कह रहे थे कि ये जो ये सम्मानित वाला काम है इसको, अच्छा तब तक शुरू किया जाए इसको। और ये शायरी की मोहब्बत है, ये अदब की मोहब्बत है कि हमारे बीच आज बहुत अच्छे पत्रकार, और पत्रकार तो वो बाद में है, सबसे पहले बेहतरीन शायर हैं, नाज़िम बहुत अच्छे हैं। निज़ामत की दुनिया में मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि फ़िरोज़ अश्क लक्ष्मीगंजवी साहब ने बहुत अच्छी निज़ामत संत कबीर नगर में की, किसी ने कहा कि बस्ती में की। और शायरी जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा आज हमारे बीच मौजूद हैं। ये शायरी से मोहब्बत है उनकी कि हमारे बीच वो तशरीफ़ ले आए हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ से अब हम लोग बाज़ाब्ता तौर पर इस नशिस्त को शुरू करते हैं। मेराज फैज़ाबादी साहब ने कभी कहा था कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ, फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। तो यहाँ से हम लोग खूबसूरत तौर पे इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। जब हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि तशरीफ़ ले आएंगे तो हम लोग बाकी जो सम्मान का प्रोसेस है, जो हमारी विरासत है, जो हमारी परंपरा है, उसको भी हम लोग करेंगे। उन लोगों की मौजूदगी ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले मैं एक अहम बात आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे अख्तर साहब जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो शेर था किसी का कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ से हाथ की जंजीर बना कर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। तो ये तालीम का जो निज़ाम है और तालीम को आगे बढ़ाने का काम है, अरशद सफ़ीर साहब के छोटे भाई अख्तर भाई का काम यही है। और यो आप पीछे ये स्क्रीन देख रहे हैं, ऐसी स्क्रीन आप अपनी कंपनी, जो आपकी कंपनी है, जो आपका फर्म है मीज़ान लर्निंग लैब, इसके थ्रू आप मुहैया कराते हैं। TLM का सामान मुहैया कराते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इस तरह का काम जो पढ़ाई लिखाई में इस्तेमाल होता है, इसका इन सब को मुहैया कराने का काम करते हैं हमारे बड़े भाई और बेहतरीन मद्दाह शायरी के अख्तर भाई। तो अब ज़रूरी ये है कि हालांकि पहले से ये पता है और अनाउंस हो भी चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज के प्रोग्राम में जिनकी सदारत है उनका नाम अली जनाब नूर कासमी साहब है। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी एक बार तायद करें। आज के प्रोग्राम की सदारत जनाब नूर कासमी साहब, जो सिद्धार्थ नगर गौतम बुद्ध की सरजमीन से गौतम बुद्ध की सरजमीन पे आए हैं, तो उनकी सदारत है आज के प्रोग्राम की। और सीधे सीधे बिल्कुल देर न करते हुए मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को शुरू किया जाए। राहत साहब ने कभी कहा था कि ज़मज़मों को सरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत
तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। मैं गुजारिश करता हूँ कि एक बेहतरीन तौर से और पाकीज़ा शुरुआत हो आज के इस प्रोग्राम की, इस नशिस्त की। मैं गुजारिश करता हूँ बड़े भाई कुशीनगर के बेहतरीन तरन्नुम के शायर नूरुद्दीन नूर साहब से कि आप तशरीफ़ लाएं और नात के कुछ मिसरे यहाँ पे गुनगुनाएं ताकि एक पाकीज़ा शुरुआत हो। एक बार ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नूरुद्दीन नूर साहब का। नूरुद्दीन नूर साहब की आवाज़ और बेहतरीन नात पाक के चंद मिसरों से बहुत पाकीज़ा शुरुआत हो चुकी है आज के इस प्रोग्राम का। आइए, चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेंगी और गुफ्तगू चलती रहेगी। हमारे बड़े भाई समरजीत भाई हमारे बीच मौजूद हैं और हाई स्कूल में आप टीचर हैं, तो ऐसी शख्सियात और ऐसे लोग हमारे साथ जब जुड़े होते हैं तो यकीनन थोड़ा सा हौसला मिलता है। अच्छी शायरी करते हैं, शुरुआती दौर की शायरी करते हैं। अभी कुछ दिन से आपने लिखना शुरू किया है, लेकिन आपका ज़ौक़ है, आपका शायरी से ये लगाव है कि आपने 2-3 किताबें भी छपवा दी हैं। तो ये बड़ा कमाल है समरजीत भाई का। अभी कुछ शेर अपने वो ज़रूर सुनाएंगे। मेहमानों के हवाले से मैं एक बात कह देना ज़रूरी समझता हूँ कि ऐसा लगता है शायरी का कोई मंच सजाया जाता है, कोई महफ़िल सजाई जाती है तो शायरों को बुलाया जाता है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये समझा जाता है कि शायर बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायर तो अपने आप में शायर ज़रूर है और महत्वपूर्ण ज़रूर है, लेकिन जो लोग सुनने वाले हैं, जो लोग उसको अप्रिशिएट करने वाले हैं, जो लोग उसकी प्रशंसा करने वाले हैं, अगर शायरी कोई सुनने वाला ना रहे, फ़िल्म बनाई जाए और डॉक्टर इम्तियाज़ समर साहब फ़िल्म देखने वाला कोई ना रहे, तो फिर उस फिल्म का कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं एक बार फिर सलाम करता हूँ जो हमारे सामने जो हजरात मौजूद हैं, जो शायरी पसंद हैं, अदब पसंद लोग हैं, उनके बारे में, ऐसे अदब पसंद लोगों के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि एक बार एक शख्स की तबीयत ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, नूर कासमी साहब बहुत बीमार पड़ गया और उसको कुछ लोग देखने गए। एक साहब देखने गए और उन्होंने उसको फल दिया, फ्रूट्स दिए, उसका हालचाल पूछा, घर चलाया। एक साहब गए, उन्होंने उसको पैसा दिया, वो घर चले गए। तीसरे साहब गए और उन्होंने फल दिया, उन्होंने पैसा दिया, उसके पास बैठे, उसका हालचाल पूछा, उसकी खैरियत पूछी, उसका पैर दबाया, उसके साथ वक्त गुजारा। जब वो बीमार शख्स ठीक हुआ, उसकी तबीयत ठीक हो गई, तो जिसने फल दिया था वो उसका फल वापस कराया, जिसने दवाइयाँ दी थी वो उसकी दवाइयाँ वापस कराया। लेकिन जिस शख्स ने अपना वक्त दिया था, अब वो वक्त को कैसे वापस करता। तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का जिनका नाम मुझे नहीं पता है। आप सब यहाँ तशरीफ़ ले आए। ये शायरी से मोहब्बत है, ये उर्दू हिंदी से मोहब्बत है, ये अदब से मोहब्बत है कि आप लोग अपना कीमती वक्त दे रहे हैं जो हम लोग कभी भी किसी सूरत वापस नहीं कर सकते हैं। मौलाना अतिउल्लाह साहब, मास्टर नूरुल हुदा साहब, इंग्लिश के बेहतरीन मास्टर नूरुल हुदा साहब हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। और अंग्रेज़ी का कोई मास्टर होता है तो हमको भी बड़ी दिलचस्पी होती है, क्योंकि हम भी अंग्रेज़ी के और उर्दू के, हिंदी के स्टूडेंट हैं। तो आपकी मौजूदगी है और अंग्रेज़ी बोलते वक्त हालांकि एक आध वर्ड बोला जा रहा है, कोई गलती होगी तो मैं आपसे पहले से ही चाहता हूँ कि आप उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। प्रोग्राम के बाद आपसे मुलाकात इंशाल्लाह ज़रूर होगी। मौलाना अतिउल्लाह साहब हमारे बीच मौजूद हैं, नूरुल हुदा साहब, मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ और आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। आइए दोस्तों, अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और हालांकि यहाँ बहुत से शायर, बहुत से कवि मौजूद हैं, लेकिन किसको बुलाया जाए, किसको नहीं बुलाया जाए। मौलाना साहब, अक्सर ऐसा होता है ना कि साहित्यिक मंचों पे, अदबी मंचों पे ये बड़ा मामला रहता है कि जिसको पहले बुलाया जाए वो सोचता है कि हम सबसे छोटे शायर हैं। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। क्रिकेट में जब क्रिकेट खेलने के लिए बैटिंग करने भेजा जाता है तो सबसे पहले सबसे अच्छे प्लेयर को भेजा जाता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल न समझा जाए कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, हम सब एक जैसे हैं और सब कोशिश कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई, शायरी, अदब, लिटरेचर की कोशिशें कभी ख़त्म नहीं होती हैं, चाहे ज़िंदगी में किसी मकाम पे इंसान पहुंच जाए। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूं, हमारे फहरिस्त में कई नाम हैं लेकिन हमारी नज़र जाती है एक ऐसे शायर की तरफ जो नाजिम भी है और थोड़ी बहुत, जैसा कि उन्होंने मुझे बातचीत के दौरान बताया था कि थोड़ी बहुत शायरी भी करते हैं। अगर अपना कलाम हो तो वो भी सुनाएं, नहीं तो जो आपको समझ में आए। हमारे बागी साहब हमारे बीच मौजूद हैं, बड़हारा की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं। इफ्तिखार साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना वक्त लेके यहाँ पे तशरीफ़ ले आए। डॉक्टर सोहराब साहब हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ एक ऐसे नौजवान और शायर, नाजिम और टीचर भी हैं वो बिहार में,
टीचिंग करना और लिटरेचर में शायरी गढ़ना ये बड़ा आसपास का मामला है, इसलिए कि बच्चों की किताबें जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत सारे रामधारी सिंह दिनकर और भी बहुत से ऐसे लोग हैं हिंदी में जो हिंदी के साहित्यकार हैं, उर्दू के राइटर हैं, उनकी पोएट्री, उनके पोएम्स, उनके कलाम हमको पढ़ने सुनने में मिलते हैं। तो ऐसे मास्टर, शायर और नाजिम हमारे बीच बड़ारा की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं हाफिज़ राफ़े हसीबी साहब। मैं चाहता हूं कि आप मंच तक तशरीफ़ लाएं और जो भी आपका कलाम है, आपकी बात है उसको रखें। जनाब हाफिज़ राफ़े हसीबी साहब जो अपनी मकनातीसी गुफ्तगू और बेहतरीन शायरी से हम सबको नवाज रहे थे, बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद आपको। अभी माँ की बात कर रहे थे तो मुझे शेर याद आया कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, हमेशा दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का ख़जाना कम नहीं होता। तो माँ वो अजीम हस्ती है हम सबको जिसकी फ़िक्र करनी चाहिए, जिसकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए, ऐसा इस्लाम में कहा गया और सभी धर्मों में कहा गया है। किसी शायर ने और कहा इसी हवाले से कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी, मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। तो ऐसे ऐसे अशार हमारे शायरों ने कहे हैं और निश्चित रूप से शायरी हमारे समाज को बेहतर करने का एक बहुत ही अहम जरिया है। मैं शुरू में अर्ज कर रहा था कि मुशायरों की ज़रूरत क्यों पड़ती है, शायरों की ज़रूरत क्यों पड़ती है, साहित्यिक प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ज़रूरत इसी वजह से पड़ती है कि अगर गाड़ी ख़राब होती है तो वो गैरेज में जाती है, चश्मा ख़राब होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, इंसान ख़राब होता है तो अस्पताल में जाता है। लेकिन इंसान जब जहनी तौर पे ख़राब होता है, अंदर से मुंतशिर होता है, अंदर से चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती हैं, अंदर से उसको रंगों में धर्म नज़र आने लगता है, हाँ, इंसानों में उसको इंसान नहीं नज़र आता है, जानवर नज़र आने लगता है, तब ज़रूरत पड़ती है हमको शायरी की, ताकि शायरी हमारे जहनों को अंदर से बेहतर बना सके, अंदर से हमको संवार सके, अंदर से हमको खूबसूरत बना सके। दुनिया में चीज़ों को ऊपर से खूबसूरत बनाने की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मुन्ना भाई, हम लोग मसाज कराने चले जाएं तो 250-300-400 में मसाज हो जाता है और चेहरा चमकने लगता है। मसाज का याद आया अख्तर भाई इसलिए कि आप कह रहे थे कि मुन्ना भाई की शादी नहीं हुई है, तो इसलिए हमको मसाज याद आया। पता नहीं शादी हुई न हुई हो, लेकिन शादी के बाद भी मसाज करवाया जा सकता है, अपने आप को खूबसूरत दिखाना कोई बुरी बात नहीं है। तो उसके लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसको संवारा बनाया जा सकता है। लेकिन अगर अंदर से खूबसूरत होना हो, अंदर से चीज़ों को समझना हो, अपने रिश्तों को समझना हो, बाप का क्या रिश्ता है, माँ का क्या मुकाम है, भाई के साथ कैसे ट्रीट करना है, घर में कैसे रहना है, तो ज़रूरत पड़ती है कि हम शायरी को चुनें और शायरी की तरफ रुख करें, ताकि हमको पता चले कि माँ के बारे में किन अशार में किस तरह से कहा गया है, बाप को क्या मकाम दिया गया है। आइए अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगले शायर की हुजूर चलते हैं। शायरी तो 12-13 शायर हैं, मुझे उम्मीद है कि 3 बज रहा है, 5 बजे तक हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे। 1.5-2 घंटे का काम है और समझिए कि एक फ़िल्म देखने से कम वक्त इसमें लगेगा। तो हम लोग मन बना के सुने और बीच बीच में थोड़ा दाद व तहसीन से नवाजते रहें, इसलिए कि शायर का, किसी भी आर्टिस्ट का सबसे बड़ा पेमेंट यही होता है कि आप उसके लिए ताली वाली बजाते रहें, थोड़ा वाह वाह करते रहें। पैसा बहुत ज़्यादा खुशी नहीं देता है जितना किसी की वाहवाही दे देती है, किसी का साथ खड़े हो जाना दे देता है। डॉक्टर इम्तियाज़ समर साहब, जावेद सरवर साहब जैसे लोग जब हमारे पीछे खड़े होते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं अब कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें अपने आप अब बेहतर चलेंगी और बेहतर हो जाएंगी। तो इन लोगों का साथ हमेशा मिलता रहता है। वैसे मैं आप सबसे भी गुजारिश करूँगा कि जो शायर यहाँ पे आके शेर पढ़े तो आप उसके लिए तालियां ज़रूर बजाएं और कुछ आह वाह करते रहें। नौजवान शायर एक हमारे बीच मौजूद है, मुझे बताया गया कि बड़ारा की सरजमीन से वो हैं और नए शायर हैं या पुराने मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जब हम लोग उनकी शायरी सुनेंगे, डॉक्टर साहब बहुत ध्यान से सुनते रहते हैं, डॉक्टर इम्तियाज़ समर साहब, और पारखी नज़रों से देखते रहते हैं कि अगले प्रोग्राम में किसको कहाँ बुलाना है। तो इसलिए जो नए शोरा हैं,
वो थोड़ा सा ध्यान से अपना कलाम पढ़ें और बढ़िया पढ़ने की कोशिश करें, ताकि डॉक्टर साहब अपने प्रोग्राम में इनको ज़रूर मदऊ करें, ताकि और भी ज़्यादा अपने आप को पॉलिश करने का मौका मिले। तेरी हस्ती से तेरी ज़ात से खुशबू आए, तेरी हस्ती से तेरी ज़ात से खुशबू आए, तू जो बोले तो तेरी बात से खुशबू आए, तुझको देखूं तो मेरी आंख महक सी जाए, तुझको सोचूं तो ख्यालात से खुशबू आए। तो मैं गुजारिश करता हूं बड़हरा की सरजमीन से तशरीफ़ लाए नौजवान शायर सैयदा सलीम साहब से कि आप आएँ और शायरी ऐसी पढ़ें कि ताकि आपके ख्यालात की खुशबू से हम सब भी फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, अभी आप शहजादा सलीम साहब को समाअत फरमा रहे थे, जिनका ताल्लुक़ बड़हरागंज से है, और शायरी बहुत ही कमाल की कर रहे थे। कमाल की इस वजह से कर रहे थे कि अपनी उम्र की शायरी कर रहे थे, इसलिए भी मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। वो हुमैर नज़मी का एक शेर था कि छत पे कमरा है मेरा, कमरा भी कोने वाला, छत पे कमरा है मेरा, कमरा भी कोने वाला, काम आसानी से हो जाता है रोने वाला। छत पे कमरा है मेरा, कमरा भी कोने वाला, काम आसानी से हो जाता है रोने वाला, तू ज़्यादा से ज़्यादा मेरा हो सकता है और इससे भी मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो इस उम्र में यही शायरी होती है, और यही शायरी मोहब्बत की शायरी है, होनी भी चाहिए। इसी बीच जिनका हमें इंतज़ार था बहुत देर से, आज के प्रोग्राम के रंगे सुखन की जो ये नशिस्त है, इसकी बैठक है, प्रोग्राम के मुख्य अतिथि जनाब अहमद अली रायनी साहब हमारे बीच तशरीफ़ ला चुके हैं। ज़िला अध्यक्ष हैं रायनी समाज कुशीनगर के, और विशिष्ट अतिथि के तौर पे जनाब बेचू खान साहब वरिष्ठ समाज सेवी हैं। दोनों लोग हमारे बीच आ चुके हैं और मंचासीन हैं। मैं चाहता हूं कि इन अतिथियों के लिए, मेहमानों के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। इस तरह के प्रोग्रामों को, ऐसे महत्वपूर्ण लोगों का संरक्षण इस बात का सबूत है कि अरशद सफ़ीर साहब ने और असलम निज़ामी साहब ने जो कोशिश की है वो निश्चित रूप से बेहद कामयाब कोशिश है। इसलिए कि जो हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि होते हैं, जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं, उनका वक्त मिल पाना बड़ा कठिन होता है। लेकिन ऐसे में दो अजीम शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं। हम सब इनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं और स्वागत करते हैं, और आपकी मौजूदगी इस बात का भी सबूत है। इस बात को हम लोग और पूरी तरह से समझ चुके हैं कि निश्चित रूप से जो माहौल अरशद सफ़ीर साहब ने और असलम निज़ामी साहब ने, जावेद सरवर साहब ने, पडरौना के अदबी लोगों ने बनाया है, ये नशिस्त, ये गोष्ठी, ये बैठक इस बात का इंडिकेशन है कि आगे आने वाले समय में यहाँ कुछ न कुछ अच्छा और साहित्य के एतबार से कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। और क्यों ना कहा जाए कि होने वाला है, जब शाहिद भाई और अफरोज़ भाई जैसे लोग हैं। देखिए, जब अच्छी बात हुई और बड़े प्रोग्राम की बात हुई तो इस छोटे से हाल में लाइट आ गई और चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आने लगी। मैं चाहता हूँ कि इस बेहतरी के लिए भी आप लोग तालियाँ बजाएं। कहा जाता है कि ताली बजाने से खून बढ़ता है और ताली न बजाने से नाखून बढ़ता है। तो वक्त वक्त पे, बीच बीच में जहाँ आपको शेर अच्छा लगे, चीज़ें अच्छी लगे, तालियाँ वालियाँ बजती रहें। ऐसे लोग, मैं जिक्र कर रहा था कि जनाब अहमद अली रायनी साहब जो ज़िला अध्यक्ष हैं रायनी समाज कुशीनगर के, या विशिष्ट अतिथि के तौर पे बेचू खान साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं। ऐसे लोग मंजर पे नहीं होते हैं, पसे मंजर होते हैं, पर्दे के पीछे होते हैं, लेकिन बड़े बड़े कारनामे को अंजाम देते हैं। जो चीज़ें हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं, जो फिल्में देखते हैं, जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स देखते हैं, वो प्रोग्राम ज़रूर हम तक पहुंचते हैं उन एक्टर्स के ज़रिए, उन लोगों के ज़रिए जो एक्टिंग करते हैं, जो सामने आते हैं, पर्दे के बाहर आते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे एक शख्सियत छुपी होती है जिसको हम लोग फिल्मों के हवाले से डायरेक्टर कहते हैं। और ऐसे लोग जो अदब की बात करें तो अहमद अली रायनी साहब और बेचू खान साहब जैसे लोग ये बैकग्राउंड में रहने वाले लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप आज के वक्त में आपकी शख्सियत और अदब पसंद शख्सियत इस बात का सबूत है कि निश्चित तौर पे हमारा प्रोग्राम आज इस छोटे से हॉल में है, लेकिन आने वाले वक्त में इसको एक बड़ा रूप मिलेगा और मुशायरे की शक्ल दी जाएगी, जिसमें सिर्फ पडरौना और आसपास के लोग ही नहीं बल्कि दूर दराज के लोग, गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली तक के लोगों को यहाँ मदऊ किया जाएगा। और इंशाअल्लाह हम लोग बड़ा प्रोग्राम करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। हम लोग तभी से इंतज़ार कर रहे थे कि ये दोनों शख्सियात तशरीफ़ लाएं, ताकि हमारे आज के प्रोग्राम में दो अहम शख्सियात, हालांकि अहम तो सब हैं, लेकिन बाहरी सिद्धार्थनगर की सरजमीन से दो हमारे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं जो सदारत कर रहे हैं आज के प्रोग्राम की। सदर जनाब नूर कासमी साहब सिद्धार्थनगर से तशरीफ़ लाए हैं।
और आली जनाब डॉक्टर नियाज़ आज़मी साहब, दोनों लोग सिद्धार्थ नगर की सरजमीन से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। और ये हमारा फ़र्ज़ है, जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज़ किया था, कि हमारी परंपरा है, चाहे वो सनातन परंपरा हो, चाहे वो इस्लामी परंपरा हो, जो भी हमारे घर में आता है, जो भी मेहमान होता है, हम उसका इस्तकबाल करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। तो इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि गुलपोशी की जाए। उसके बाद क्यों अरशद सफ़ीर साहब, 1 मिनट आप अगर तशरीफ़ ले आते तो बड़ा अच्छा रहता, और माला पहनाई जाए, ये इस्तकबाल किया जाए, फिर कार्यक्रम को यहीं से शुरू किया जाएगा जहां हम लोगों ने छोड़ा था। भी हैं पटौना कि आपको माला पहनाई जाए और उसके बाद शाल पहनाई जाए। बहुत खूब, निगाहें कैमरे में रखी जाएं ताकि तस्वीरें और खूबसूरत आएँ। बहुत खूब। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा, हाँ तस्वीरें बहुत ज़रूरी हैं सोशल मीडिया के ज़माने में इफ्तिखार भाई, इसलिए कि अब मैं चाहता हूं कि चीफ गेस्ट जो हैं, मुख्य अतिथि अहमद अली रायनी साहब, आप जो है आज के प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं। सिद्धार्थ नगर से तशरीफ़ लाए नूर कासमी साहब को शाल पहनाई जाए। डॉक्टर इम्तियाज़ समर साहब साथ हैं, बाकी लोग भी उनकी मदद करें। माला पहनाई जाए, शाल पहनाई जाए, उनका इस्तकबाल किया जाए। सिद्धार्थ नगर की सरजमीन से आप चल के यहाँ तक तशरीफ़ लाए हैं, या आपकी अदब से मोहब्बत है, साहित्य से प्रेम है कि आप इतना दूर का सफ़र करके यहाँ पटौना के अदबी लोगों से मुलाकात करने की गरज से तशरीफ़ ले आए। सिद्धार्थ नगर की सरजमीन से एक और शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं, डॉक्टर नियाज़ आज़मी साहब। जैसा कि मुझे बताया गया कि कई प्रोग्रामों के कन्वीनर हैं आप। मैं विशिष्ट अतिथि बेचू खान साहब से गुजारिश करूंगा, वरिष्ठ समाजसेवी हैं बेचू खान साहब, कि आप डॉक्टर नियाज़ आज़मी साहब की गुलपोशी करें और उनको शाल पहनाएं। बेचू खान साहब शाल पहना रहे हैं डॉक्टर नियाज़ आज़मी साहब को। सारे लोग यहाँ मंच पे मौजूद ही हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि जो लोग सब लोग आसपास हैं मंच पे, डॉक्टर इम्तियाज़ समर साहब जो वरिष्ठ शायर हैं, एक्सपीरियंस शायर हैं, बेहतरीन शायर हैं, कुशीनगर कप्तानगंज से आपका ताल्लुक़ है, हमारे बीच मौजूद हैं। उनको उनकी गुलपोशी की जाए, उनको शाल पहनाई जाए। डॉक्टर इम्तियाज़ समर साहब और नूर कासमी साहब पहना दें, बेचू खान साहब भी साथ में रहें, अहमद अली रायनी साहब, सब लोग मौजूद हैं। इम्तियाज़ समर साहब की गुलपोशी की जाए, उनको माला पहनाया जाए, उनको शाल पहनाई जाए। डॉक्टर इम्तियाज़ समर साहब शाल पहनाइए। असलम साहब, डॉक्टर इम्तियाज़ समर साहब, बड़ा ही खूबसूरत मंजर। अब इसके बाद, हालांकि मैं बार बार शाल और गुलपोशी वाले लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब लोग मंच पे मौजूद ही हैं। जावेद सरवर साहब यहाँ पे मौजूद हैं और जावेद सरवर साहब की गुलपोशी होना है। आपके हवाले से ही ये मेहमान हमारे बीच पहुँचे हैं। जावेद सरवर साहब बेहतरीन शायर हैं। जो लोग मंच पे हैं वही जावेद सरवर साहब की गुलपोशी करें, उनको माला पहनाएं, उनका इस्तकबाल करें, उनका स्वागत करें। जावेद सरवर साहब को माला पहनाई जा रही है और बहुत ही खूबसूरत मंजर। असलम निज़ामी साहब, डॉक्टर इम्तियाज़ समर साहब, नूर कासमी साहब, बेचू खान साहब, अहमद अली रायनी साहब, सब लोग एक साथ मौजूद हैं। बड़ा ही पुरकशिश मंजर है और अख्तर साहब पीछे से मुआविन के तौर पे शाल दे रहे हैं। बहुत मुबारकबाद आपको। इसके बाद एक अहम शख्सियत और, हालांकि अहम सब हैं, मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, कोई गैर अहम नहीं है। मौलाना अमीरुद्दीन साहब बेहतरीन शायर हैं और उस्ताद मोहतरम हैं अरशद सफ़ीर साहब के। मैं गुजारिश करता हूँ मंच के तमाम लोगों से कि मौलाना अमीरुद्दीन साहब को भी, उनकी भी गुलपोशी की जाए और उनको भी शाल पहनाई जाए। मौलाना अमीरुद्दीन साहब कुशीनगर के बेहतरीन शायर, उनकी गुलपोशी की जा रही है। अब हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार और बेहतरीन शायर फिरोज़ अश्क लक्ष्मीगंजवी साहब हैं। मैं चाहता हूं कि आए, कम से कम आप तशरीफ़ लाएं। आप पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन यह अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं। कद में जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिन कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। इनकी भी गुलपोशी की जाए, फिरोज़ अश्क लक्ष्मीगंजवी साहब। और तस्वीरें ली जाएँ, इफ्तिखार भाई, डॉक्टर सोहराब साहब, शाहिद भाई। तस्वीरें ही ज़रूरी हैं, वक्त बीत जाता है, तस्वीरें रह जाती हैं।
बहुत शुक्रिया। और मुन्ना भाई की गुलपोशी कर दी जाए क्या अफरोज भाई? ना मुन्ना भाई आपको हम कैसे भूल सकते हैं? आप आए मंच पे आए, कम से कम फूल तो पेश करने दीजिए कम से कम आपकी एजाज में। हाँ लाइन से बुला रहे हैं। मुन्ना भाई आ जाइए, अफरोज भाई आ जाइए, थोड़ा सा तस्वीरें हो जाएंगी, अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोगों का प्रोग्राम बहुत दूर दूर तक पहुँचेगा। मौलाना इरशाद साहब, अतीउल्लाह साहब, नूरुल हुदा साहब, सब लोग आ जाए प्लीज़। हमारे बीच असगर अली रायनी साहब हैं, प्रिंसिपल हैं दारुल उलूम अंजुमन इस्लामिया के। आप भी तशरीफ लाएं सर, थोड़ी सी जहमत आप करें। अरशद भाई शाल पहनाना बाकी है, हाँ इसके बाद सब पहनवा दीजिए तब। हाँ मुन्ना भाई फोटो लिया जाए, जबरदस्त फोटो होनी चाहिए। फेसबुक के जरिए मुन्ना भाई को जानना शुरू किए तो हमारे जैसे तमाम लोग स्टैम्प वेंडर मुन्ना भाई को जानेंगे आज के इस प्रोग्राम के बाद। बहुत खूब, बहुत खूब। नहीं अरशद भाई को तो पहनाना ही है, सारा एकदम माला पूरा पहना दिया जाए इनको। बहुत खूब। डॉक्टर इम्तियाज साहब समर साहब आप भी एक पहना दीजिए। हाँ बिल्कुल, बहुत खूब। और जो लोग तस्वीरें खींच रहे हैं ग्रुप में जोड़ा जाएगा, इसके बाद सारी तस्वीरें वहाँ मतलब आ जानी चाहिए ताकि 1.5-2 GB तो उसी से भर जाए। जी असगर अली रायनी साहब की गुलपोशी हो रही है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य। अफरोज भाई से मैं गुजारिश करूंगा सर आप तशरीफ लाएं, हमारे छोटे भाई हैं अफरोज भाई, फार्मासिस्ट हैं आप, मेडिकल स्टोर है आपका, बहुत बेहतरीन सर। अरे सर बहुत शुक्रिया। हमारा भी फोटो खींचिए सर के साथ। जी 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 बहुत शुक्रिया सर। और 2 मिनट में माइक लूँगा। हाँ बिल्कुल लीजिए आप। मौलाना अतीउल्लाह साहब से गुजारिश है कि आप भी आ जाएं एक बार आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।